आइए कलाम मुक़द्दस की तिलावत के लिए हम सब खड़े होंगे। अमाल की किताब है, दूसरा बाब, 38 आयत। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। सरमन शुरू किया था 7 वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट। पाक रूह के 7 काम क्या हैं? अगर हमें पाक रूह मिल जाता है, हासिल कर लेते हैं, तो उसके 7 काम जो हैं वो क्या हैं? होली स्पिरिट इज अ गॉड। जिस तरह हम खुदा पर ईमान रखते हैं और बेटे पर ईमान रखते हैं कि वो भी खुदा है, इसी तरह पाक रूह तीसरा अकनूम है, वो भी खुदा है। जैसे हम कहते हैं कि गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसको हासिल करना, इसको लेना, हमारी जिंदगियों में इसका आना क्यों जरूरी है? कि होली स्पिरिट गिव यू अ गाइडेंस, ये आपकी रहनुमाई करता है। गिव यू अ डायरेक्शन, आपको राह बताता है। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स रूह का फल पैदा करता है। जब पाक रूह आ जाता है हमारे अंदर से, ये रूह का फल जो है, मोहब्बत, नेकी, तहम्मुल, ये सारी चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं। एम्पावरमेंट आपको बदरूहों पर इख्तियार देता है। एश्योरेंस, यकीन दहानी दिलाता है। सो इसके काम हैं जो वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट। असिस्ट इन प्रेयर, जब हम दुआ करते हैं तो हमारी उसमें मदद करता है। रिवील ट्रुथ, सच्चाई की बातें बताता है। हेल्प ओवरकम सिंस, जब हम किसी ऐसी एडिक्शन, गुनाह पे काबू नहीं पा सकते, हम बार बार तौबा करते हैं, फिर हमसे गलती होती है, अगर पाक रूह अंदर है तो वो आपकी मदद करता है। बोल्डनेस टू विटनेस, यीशु मसीह की गवाही देने के लिए आपके पास दलेरी आती है। जो डरते हैं ना बाहर यीशु मसीह का नाम फैलाने के लिए, उनमें रूह नहीं होता। ये पाक रूह आपको दलेरी देता है कि आप सड़कों पर, जेल में, जहां भी खुदा की आपको मौका मिलता है उसका नाम लेते हैं। ट्रांसफॉर्म कैरेक्टर, आपके किरदार को बदल देता है। कंफर्टर, एडवोकेट, हेल्पर, सोर्स ऑफ कंफर्ट। असिस्टेंस इन टाइम ऑफ ट्रबल, जब मुश्किल आ जाए तो पाक रूह आपके साथ खड़ा होकर आपको तकवीयत देता है, तसल्ली देता है। गाइडेंस, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, हर तरह की मदद फ्राहम करता है। कई बार हम स्पिरिचुअली तौर पर वीक होते हैं, तो फिर ये पाक रूह हमारे साथ आकर, मेरे जीजो, हमारी मदद करता है। 7 वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट, पाक रूह के 7 काम हैं। जो पहला हमने देखा था पार्ट 1 में, वो था ट्रांसफॉर्मेशन। पाक रूह हमें अंदर से चेंज करता है। यूहन्ना 3 बाब 6 आयत में, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, पर जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। अगर शख्स चेंज नहीं हुआ, जैसे का जैसा था वैसे का वैसा है, बपतिस्मा लेने के बाद भी, तौबा करने के बाद भी, तो असल में उस शख्स में अभी तक पाक रूह नहीं आया। वो इंसानी अकल के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन जब पाक रूह अंदर आ जाता है, आपकी सोच तब्दील हो जाती है। सो पहला था होली स्पिरिट ट्रांसफॉर्म अस फ्रॉम इनसाइड आउट। पाक रूह अंदर से बाहर को तब्दील कर देता है। पहला जो इसका काम है पाक रूह का, जो हमारे अंदर को जब तब्दील होता है तो हमारे चेहरे पे नजर आता है कि इंसान ऑलरेडी तब्दील शुदा है। जो दूसरा है पार्ट 2, आज उसका दूसरा पॉइंट है होली स्पिरिट सील्स अस। पाक रूह हमें सर बमोहर करता है। जैसे यीशु मसीह की कब्र के लिखा है कि उसको सील किया गया था। पाकिस्तान में जब हम छोटे छोटे थे
तो वो स्टैंप लगाते थे खत के ऊपर, जब तक वो स्टैंप लगती नहीं उसको ट्रांसफर नहीं करते थे। सो इफिसियों पहला बाब 13वीं आयत में लिखा है, एफिशियन चैप्टर 1 वर्स 13, और उसी में से तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना और जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, पाक माऊदा रूह की मोहर लगी। कब? जब तुमने कलाम हक को सुना, when you heard the message of truth। तो फिर क्या हुआ? उस पर ईमान लाने से पाक माऊदा रूह की मोहर लगी। You were sealed with the promised Holy Spirit। ये जो यीशु मसीह ने वादा किया कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए पाक रूह भेजूंगा, ये उसकी बात की जा रही है। और दूसरा कुरिन्थियों पहला बाब 20वीं और 22 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके जरिया से आमीन भी हुई, ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है। अगर आप मसीह में कायम रहना चाहते हैं तो हमें पाक रूह के को लेना जरूरी है। फिर पढ़ेंगे, और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है और जिसने हमको मसा किया वो खुदा है, जिसने हम पर मोहर भी की और बयाना में रूह को हमारे दिलों में दे दिया। He placed his seal on us and put his spirit in our heart as a guaranteeing what is to come। सो जो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि जो होली स्पिरिट है मेरे जीजो, ये मोहर कर देता है। और इफिसियों 4 बाब में लिखा है, जब मोहर नहीं की गई होती तो होता क्या है? इफिसियों 4 बाब 29-30 वर्ष में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, नो अब्यूजिव लैंग्वेज। अगर कोई बहन और भाई अभी भी कहते हैं मैं तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, अभी तक गालियां देते हैं, उन्हां दे कोलों दी भी नहीं पाक रूह लंघिया। नो अब्यूजिव लैंग्वेज। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਸਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। सील बमोहर करना, मोहर लगाना, और गंदी कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो। और आगे क्या लिखा है? ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो, ब्रिंगिंग ग्रेस टू दोज हु लिसन। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। कई कहते हैं हाँ हर वेले यस्सु पाक रूह साडे अंदर ही रहता है, कोई नहीं रहता। अगर आप अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है तो यहां पे लिखा है पाक रूह रंजीदा हो जाता है, अलहदा हो जाता है। आपने एक्सेप्ट किया, तौबा की, बपतिस्मा लिया, पाक रूह आपके अंदर आ गया। लेकिन अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, उस चीज को अगर सील नहीं हुआ, तो फिर क्या लिखा है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट ऑफ गॉड बाय whom you were sealed for the day of redemption। जिसके लिए मोहर लगी। अगर पाक रूह रंजीदा हो रहा है तो इसका मतलब है अगर मैंने पाया है तो मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो मुझसे दूर रहता है, क्योंकि पाक रूह रंजीदा है, अफसुर्दा है। इसलिए क्या लिखा है? जब उन्होंने कलाम सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। कलाम हक, द मैसेज ऑफ ट्रूथ, कलाम हक को सुना, निजात की बात सुनी, तो क्या हुआ कि जो पाक रूह है, मऊदा रूह की मोहर हम पर लग गई। जब हमने ये सारा सिलसिला किया तो खुदा ने अपने पाक रूह की मोहर हमारे दिलों पर कर दी है। और जब दिलों पर कर दी है तो फिर क्या लिखा है? उसने रूह बयाना में दिया
और जो हमारे दिलों में रहता है, लेकिन कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अगर मेरी जिंदगी मेरे अजीजों चेंज हो चुकी है तो मेरे किरदार से, मेरे कामों से नजर आनी चाहिए, ना सिर्फ आपके बताने से कि मैंने तौबा कर ली है, मैं ये करता हूं, करती हूं, मुझसे ये होता है। आपके अल्फाज, आपकी प्रेजेंस, आपका किरदार ये बताए कि आप पे एक पाक रूह की मोहर लगी है और कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। जबान के जो हैं सिंस ऑफ द टंग, जो जबान के गुनाह हैं वो क्या है? पहला है झूठ बोलना। झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है, लेकिन रास्तकार उसकी खुशनुदी है। मिले पाक रूह, इफ यू लाई यू आर नॉट सेव्ड। आपके पास पाक रूह नजदीक से नहीं गुजरा अगर आप झूठे हैं और झूठ बोलते हैं। शख्स कोई भी क्यों ना हो, झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है, खुशामदी लबों से खुदावंद को नफरत है, बड़े बोलने वाले से खुदावंद को नफरत है, जल्दबाजी की जबान से खुदावंद को नफरत है, वक्त से पहले बोलने वालों से खुदावंद को नफरत है, गीबत गोई करने वाले से खुदावंद को नफरत है, राज फाश करने वाले से खुदावंद को नफरत है, लानत मुंह से फटकार निकालने वाले से खुदावंद को नफरत है, कत्ल करने वाला जो जुबान से कत्ल करते हैं उनसे खुदावंद से नफरत है। और जो लिखा है खामोश साइलेंट सॉन्ग, जहां बोलने का वक्त है आप चुप रहते हैं, खुदावंद को नफरत है। झूठी गवाही देने से खुदावंद को नफरत है। खुदा क्या कहता है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अगर मुझे पाकरू का तजर्बा हो चुका है तो फिर गंदी बात नहीं निकल सकती। अगर कोई टाइटल लिए, टैग लगाया हुआ है कि मैं पास्टर हूं और अपनी बीवी से, रिश्तों से गालियां देता है, उसका टाइटल खुदा करे आज ही जले और वो भी पादरी चढ़े विचे। यू कैन नॉट डू इट। ये मजाक की बात नहीं है। आपने अपना एक एक लम्हा, अगर इफ यू आर अ लीडर, आपने एक एक लम्हा कुर्बान किया हुआ है उसके लिए। यह सबसे मुश्किल काम है। और अगर हम कहते हैं कि हम ये करें, चलो जी पैसे आने, पैसे कितने नहीं जे आने, उस सारे दे सारे तुसा उत्ते ही नहीं आना, पिछों ही तुहानू दड़ा दड़ू देना चर्च वाले। अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है तो मेरे अजीजों आप आगे नहीं बढ़ सकते। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अगर आप सेव्ड हैं, अगर आप निजात पा चुके हैं, खुदा को प्यार करते हैं, तो आपके लफ्ज पुरफजल होने चाहिए, लोगों को बरकत मिले, आपके लफ्जों से लोगों को बरकत मिले। अगर झूठी जबान है खुदावंद को नफरत है। और पहली बात यह है, अगर झूठ है और आप होली स्पिरिट का दावा करते हैं, यू आर लायर। झूठे, जो होली स्पिरिट है वो झूठ नहीं बोलता। वो लिखा क्या? पहली बात, होली स्पिरिट सील्स यू। अगर होली स्पिरिट पाक रूह ने सील कर दिया है तो फिर कैसे कोई चीज वहां से अंदर निकल सकती है? स्वाय क्राइस्ट के जो सील पत्थर हुआ था उसको हटाकर मेरे अजीजों यीशु मसीह जो उठे हैं, चूंकि वो खुदा है इसलिए उसके हाथ में हर चीज मौजूद है। लेकिन कोई शख्स अगर दो तरह की जिंदगी गुजार रहा है, झूठी जबान है, कोई पाक रूह नहीं है, उसका यकीन ना कीजिएगा, वो झूठी स्पिरिट है। तीसरा, होली स्पिरिट इंटरसीड फॉर यू। होली स्पिरिट जो है आपकी शिफायत करता है। रोमी 8:26-27 में लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। पाक रूह बहुत जरूरी है हर शख्स के लिए। स्पिरिट हेल्प अस इन आवर वीकनेसेस। जो हमारी कमजोरियां हैं, पाक रूह में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं करते। गौर से सुनिएगा, दुआएं तो हम बड़ी करते हैं और दुआएं बड़ी देर से करते हैं, सुनी नहीं जाती। कोई नहीं सुनी जाने, इधर नालों बेहतर रीलां वेख्या करो फोन ते। कोई नहीं सुनी जानी। क्यों नहीं सुनी जानी? आगे लिखा है, क्योंकि जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। वी डू नॉट नो वट गॉड वांट अस टू प्रे फॉर। असल में खुदा की मर्जी है कि हम क्या दुआ करें, वो हम करते नहीं। हमें अपनी चीजों के लिए दुआ, मनु ए दे दे तो मनु ए दे दे तो मनु ए।
कोई नहीं सुनी जानी। और जिਵੇਂ अगर लोग मेहनत करते हैं आप भी करेंगे, आपके पास भी सब कुछ होगा। लेकिन अब अगर आपको डिवाइन फेवर चाहिए, खुदा की तरफ से फेवर के लिहाज से, तो वो काम फर्क होगा। क्योंकि जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। बट द स्पिरिट हिमसेल्फ इंटरसीड फॉर अस विद ग्रोइंग टू डीप फॉर वर्ड्स। जो लफ्ज एक्चुअली खुदा ढूंढ रहा है, मेरा बेटा या मेरी बेटी, वो आपको कुछ और देना चाहता है, हम उससे कुछ और मांगते हैं। ये दुआ है। लेकिन वो जो मांगता है, चूंकि हमें आता नहीं, दैट्स वाई पीपल प्रेयर इन टंग्स। इसीलिए वो गैर ज़बान में दुआ करते हैं, क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता, और वो समझ रहा होता है कि अब ये मेरा बेटा और बेटी क्या दुआ कर रहा है। 27 वर्ष, और दिलों को परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक, गौर से सुनिए, ये बात शायद हाईलाइट नहीं आज तक हुई, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। स्पिरिट इंटरसीड फॉर गॉड्स पीपल अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। खुदा की जो मर्जी है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कैसे दुआ करे, तो पहले बेटा तो बेटी बने पहले। और वो कैसे होगा? कन्फेशन के साथ, इकरार के साथ, तौबा के साथ, लोगों के सामने इकरार करना कि मैं आज से अपनी जिंदगी खुदावंद के लिए वक्फ करूंगा और गुजारूंगा, वो है तौबा। और इब्रानियों ने इससे इस तरह लिखा है, इब्रानियों चैप्टर 7 25 वर्ष, इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं, किसके वसीला से? पाक रूह के वसीला से जो खुदा के पास आते हैं, वो उन्हें पूरी पूरी नजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। जो होली स्पिरिट है वो इंटरसीड करती है मेरे और आपके लिए, वो शफायत करती है, वो दुआ करती है कि आपको किस चीज की जरूरत है। वो ये दुआ नहीं करती कि आप क्या दुआ कर रहे हैं और उसको आगे पहुंचाना है। पाक रूह ये दुआ करती है कि आपको इस वक्त, इस दिन, इस महीने, इस साल, इस मेरी बेटी को, इस मेरे बेटे को इस चीज की जरूरत है, उसके लिए दुआ करती है। और लूका 11 में लिखा है, तुम ऐसा कौन बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो पत्थर दे, या मछली मांगे तो सांप दे, या अंडा मांगे तो बिच्छू दे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्दस क्यों ना देगा। बीइंग इवल वी नो हाउ टू गिव गुड गिफ्ट टू आवर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए मेरे बेटी को, बेटे को ये दे, क्योंकि हम बाप हैं, हम मदर हैं। लेकिन यहां पे क्या है कि आपका आसमानी बाप आपको पाक रूह क्यों ना देगा? वजह यह है कि हम मांगते नहीं हैं, हम इकरार करके उस तरफ आ ही नहीं रहे कि हमें पाक रूह चाहिए। लेकिन ये जो तीसरा पॉइंट है वो है होली स्पिरिट इंटरसीड फॉर अस। पाक रूह जो है हमारे लिए शफायत करता है, और जब शफायत करता है तो किस में? कमजोरियों में। जब हम कमजोर होते हैं, हम दिल पस्त हो जाते हैं, हम हार जाते हैं, हम मेरे अजीजों नीचे आ जाते हैं, अपनी उस ग्रेविटी को छोड़ देते हैं जो खुदा के साथ है, तो क्या लिखा है? वहां पर पाक रूह आकर मेरी और आपकी मदद करता है, क्योंकि हम जानते नहीं कि क्या दुआ करनी है, कैसे दुआ करनी चाहिए। तो अगर एक खुलिया है जो खुदा ने तोड़ा था, जब एक ही ज़बान थी, खुदा ने जब उन्होंने खुदा तक पहुंचना चाहा, खुदा ने उस ज़बान को बदल दिया। लेकिन सदियां गुजर गईं, उसके बाद पाक रूह आया है 120 की जमात में, जिसमें औरतें भी हैं, जिसमें मर्द भी हैं। उस वक्त औरतों का और मर्दों का जो लेवल है वो एक कर दिया क्राइस्ट के रूह ने। जब वो पाक रूह वहां पे मेरे अजीजों नाज़िल हुआ है, ज़बानें बदल गई हैं। जो सुनने वाले हैं वो कहते हैं ये मेरी ज़बान बोलता है। मैं और आप जब पाक रूह को हासिल करके प्रेयर करते हैं, तो वो सारी प्रेयर जो है, जो पाक रूह है, हमारे लिए इंटरसीड करता है, हमारी शफायत करता है। और वही प्रेयर जो है खुदा के तख्त के सामने अंडेली जाती है, और बर वक्त उनका जवाब आता है। अगर
मेरी बहन, मेरे भाई, आज तक आपकी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा, तो मैं भी, यू आर मिसिंग द होली स्पिरिट। मुझे और आपको पाखरू को लेना जरूर है, ताकि पाखरू जब हमारे अंदर आए, हम वही दुआ करें जो वो चाहता है, तो फिर हमारी दुआएं सुनी जाएंगी। जोरदार ताली बजाइएगा उसकी हजूरी के, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शफायत करता है। पाखरू सब के लिए शफायत नहीं करता। तो मुकद्दस की लाइन में शामिल होने के लिए वी हैव टू कन्फेस, वी हैव टू बैप्टाइज, और अपनी जिंदगी को चेंज करना जरूरी है। अगर हम चाहते हैं, साल गुजर गए हैं, खुदा नहीं सुनता, अगेन खुदा ने कोई नहीं सुननी, तो आवाज नहीं उत्ते जाने, पाइप ब्लॉक है। और आप जितनी मर्जी ऊंची आवाज से करें, ऊंची आवाज नाल नहीं। कलाम में लिखा है, तू तो दिल में सोचेगा तो मैं सुन लूंगा, और तू कह ना पाएगा मैं जवाब दे दूंगा। पाइपलाइन खोलने की जरूरत है, और पाइपलाइन एक ही चीज खोल सकती है, और वो पाखरू है। अगर तेरा बेटा रोटी मांगे तो क्या तू पत्थर देगा? नहीं देते। हम बेस्ट चीज बच्चों के लिए प्रोवाइड करते हैं, बेस्ट कपड़े, बेस्ट फोन, बेस्ट बेड, बेस्ट खाना। मछली मांगे तो सांप देंगे, तो खुदा भी यही कहता है कि मेरे पास है पाखरू, वो मैंने ऑलरेडी दुनिया में भेज दिया है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तुझे इकरार करके उस पाखरू को हासिल करना जरूर है। तो खुदा हमें रूल कुद्दस क्यों ना देगा? अगर रूल कुद्दस के वसीले से ही ये दुआओं का सिलसिला चलना है, तो फिर मुझे और आपको पाखरू लेना जरूर है। वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट। चौथा वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट ये है कि द होली स्पिरिट टीचर्स अस। पाखरू हमें सिखाता है। कोई बंदा भी परफेक्ट नहीं है। पास्टर साहब क्या कह रहे, 50 साल से खिदमत में हैं, अभी भी सीख रहे हैं नई बातें हैं। अगर आप वेंसडे को घर में ही हैं और फ्यूचर में लीडर बनना चाहते हैं, अगेन मेरे अजीजो, लीडर बनना चाहते हैं, उसकी खिदमत में आना चाहते हैं, तो फिर सीखना शुरू कीजिएगा। आपसे जब बेहतर आ जाता है तो क्यों आपको पीछे किया जाता है? क्योंकि आपने जब सीखना था आपने नहीं सीखा। आप सोचते रहे हैं घर में तो ठीक है, इधर जो टाइटल मिल गया इतना ही बड़ा है। भाई खुदा ने शायद आपको आगे पास्टरशिप दी है, खुदा ने एवेंजलिज्म दिया है, खुदा ने आपको रसूल बनाना है, खुदा ने आपको मुबशर बनाना है, लेकिन घर में बैठे नहीं बनाना। वजह क्या है कि हमारी दुआएं नहीं उससे पास जानी, तो हमने वहाँ का वहाँ रहे। चौथी बात, द होली स्पिरिट टीचर्स अस। हमें सिखाता है, हमें गाइड करता है, एडवोकेट अस। आपको देखा है कि जब भी आप वकील लेके जाते हैं ना कोर्ट में, आप नहीं बात करते, आपका वकील आपके लिए करता है बात। सेम थिंग, अगर पाखरू अंदर आ गया है तो पाखरू वकील है हमारा, और वो हमारी बात करता है। और अगर पाखरू बात करेगा तो मेरे ख्याल में, मेरा नहीं ख्याल, वो मिस्टेक करेगा, वो वही करेगा जो हमें चाहिए, जिसकी जरूरत है। जॉन चैप्टर 14:26 वर्ष में लिखा है, लेकिन मददगार, चौथा पॉइंट जो है, होली स्पिरिट टीचर्स अस। पाखरू हमें सिखाता है, तो क्या है? लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा। ये यीशु मसीह की ज़बान मुबारका से अल्फाज निकले हैं, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। इसका मतलब है, जब यीशु मसीह इस जमीनी जिंदगी में थे, तो हर बात जो की जाती थी वो पाखरू की हिदायत से थी। इसलिए लिखा है, मददगार जब आएगा, यानी रूहे हक, जो मेरे नाम से, जो बाप है मेरे नाम से भेजेगा, यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि ये तीनों एक हैं। तो वो जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। और यूहन्ना 16:13 वर्ष में लिखा है, लेकिन जब वो रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। पाखरू क्या करता है जी? जो चौथा वर्क है, सच्चाई की राह दिखाएगा, टीच करता है, गाइड करता है, हमारा एडवोकेट है। तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए
कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा. एंड ही विल डिक्लेयर टू यू व्हाट इज टू कम. जो आने वाली चीजें हैं, अगर आपको खुदा प्रोफेसी देता है तो पाक रूह आपके साथ काम करता है. जो आने वाली चीज है, आने वाली खबर आपको देता है. मेरे बेटे ये होने वाला है, मेरी बेटी ये होने वाला है, आपको पहले बता देता है. एंड देन यू हैव टू टॉक टू द अदर पीपल कि कैसे इस चीज को कैंसिल करना है या इस बरकत को रिसीव करना है. पाक रूह क्या करता है जी? हमें सिखाता है. मत्ती 10 बाब उसकी 19-20 आयत में लिखा है, लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएंगे तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है. फिक्र करने की जरूरत नहीं, उस वेले की करेंगे. यू डोंट नीड टू प्लान एनीथिंग. प्लान वीक पीपल करते हैं. प्लान वीक पीपल करते हैं कि आने वाली हैं मुसीबतें तो क्या होगा. यहां पे लिखा है जब वो तुझे पकड़वाएंगे, when they arrest you, do not worry about what you say or how to say. उस वक्त क्या कहेंगे, अभी से तैयारी करो. कोई तैयारी की जरूरत नहीं है. पाक रूह अगर है तो वो राइट वे आपको बताएगा, मेरी बेटी या मेरे बेटे तूने क्या बोलना है. आपकी अक्ल नाकस है, मेरी अक्ल नाकस है. हम प्लान करके किसी भी चीज को, किसी मुल्क को, किसी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते. लेकिन क्या चेंज हम कर सकते हैं? अपने दिल को चेंज करके उसकी हजूरी को लाकर, ताकि उस वक्त बोलने वाले तुम नहीं होगे लेकिन वो पाक रूह होगा जो तुम्हारे अंदर होगा. क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है. ऐसा नहीं वो उस वक्त कहेगा, ऑलरेडी अंदर मौजूद होगा, वो बोलेगा. जब बुरे दिन आएंगे, आने वाली अज़ियतें आएंगी, अदालतों में घसीटेंगे, इबादत खानों में तुझे घोड़े मारे जाएंगे, हाकिमों बादशाहों के सामने तुझे हाजिर करेंगे. तुम्हारी खातर जो है, मसीह की खातर तुझे पकड़ा जाएगा. भाई भाई को कत्ल करेगा, बेटा बाप के खिलाफ होगा, बच्चे माँ बाप के नाफरमान होंगे. तुम जो है एक दूसरे से अदावत रखोगे और मेरे नाम से सताए जाएगो. कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, फिक्र ना करना. क्योंकि ये पाक रूह का चौथा जो रूल है, जो चौथा काम है, वो ये है कि उसी वक्त तुझे सिखाएगा तुझे क्या करना है. मुझे प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे सुना है कि बड़े बड़े उन्होंने खड्डे खोदे हैं, बड़े बड़े गार बनाए हैं, लोग फूड जमा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. मेरी बहन, मेरे भाई, आपकी फूड शूड किसी काम की आने वाले नहीं है. कितने दिन उस पे आप जिंदा रह सकते हैं. इट्स बेटर टू डाई राइट अवे, क्योंकि ये बड़ा कुछ और होने वाला है. ये अज़ियतें, ये जंगें मेरे अजीजों अभी शुरुआत है. इससे बहुत बुरा वक्त आने वाला है. मैंने और आपने अगर उस रूह को नहीं लिया, मैंने और आपने अगर पाक रूह से मामूर नहीं हुए, मुझे और आपको अगर पाक रूह गाइड नहीं करता, मुझे और आपको अगर पाक रूह सिखाता नहीं है, मेरे और आपके लिए अगर पाक रूह एडवोकेट नहीं है, अगर मेरे साथ नहीं होता, मेरे अंदर नहीं है, तो मुझे किसी चीज की समझ नहीं आएगी. आप ज्यादा ट्रबल में होंगे. अगर आप चाहते हैं आने वाले वक्त में जो मुसीबतें हैं उनका सामना करना पड़ना है, तो मुझे और आपको पाक रूह लेना जरूर है. क्योंकि तू जहां कहीं जाएगा, पाक रूह तेरे अंदर होगा, तेरी मदद करेगा, तेरा एडवोकेट होगा, तुझे सिखाएगा. क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, तुम्हारा बाप होगा. होली स्पिरिट, पहली बात, ट्रांसफॉर्म यू फ्रॉम इनसाइड आउट. अंदर से चेंज करता है. बाहर से बड़े आपको चेहरे नजर आएंगे जो चेंज हुए नजर आते हैं, दे आर नॉट चेंज. दूसरा, ही विल सील यू, आपको सील कर देगा, आपके दिल को, जुबान को. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से फिर आपकी जिंदगी से चेंज हो, से पता लगेगा कि इंसान चेंज हो चुका है. पाक रूह इंटरसीड फॉर यू.
तुम्हारे लिए पाखरू शफायत करेगा। और चौथा जो आपने देखा, पाखरू जो है टीचर्स अस, वो हमें सिखाता है, हमें बताएगा। वी डोंट नीड एनी फ्यूचर प्लानिंग स्पिरिचुअली। दूसरी चीज़ें आप करें, आपने घर लेने हैं, आपने बिजनेस करना है, आपने जो कुछ मर्जी करना है, लेकिन इसके लिए कि वक्त आएगा तो क्या होना है, वहाँ पे पाखरू आपके अंदर होगा। वो आपको बताएगा कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, क्या कहना है और कहाँ कहना है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।